वेलकम एवरीवन टू हाई ग्रेड डेली करंट अफेयर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक बहुत ही सैड न्यूज सामने आई ऑन 7th ऑफ फरवरी, जहां पर उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी ग्लेशियर के अंदर जब बर्स्ट हुआ तो उसकी वजह से आसपास के एरिया में बहुत ही हेवी फ्लड आ गया एंड ड्यू टू दैट मेनी डिस्ट्रक्शंस हैपेंड। जैसे कि वहां पर एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था जिसका नाम ऋषि गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर वो बन रहा था, वो स्वीप आउट हो गया और उसके अंदर करीब 10 लोगों की इमीडिएटली जान चली गई और 150 लोग वहां पर मिसिंग हो गए। आसपास के जो विलेजेस थे उनके बीच में जो ब्रिजेस थे वो कनेक्टिविटी के लिए यूज होते थे एंड दे आल्सो गॉट स्वीप्ड अवे। एंड इमीडिएटली जैसे ये खबर आई तो हमारी जो रिस्पांस टीम्स है जैसे कि एनडीआरएफ के पर्सन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने अपना रेस्क्यू मिशन जो है वो चालू कर दिया एंड दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग असेंशियल मटेरियल एंड मेडिसिन टू द पीपल एंड ऑल्सो इवैक्यूएशन प्रोसेस भी चालू कर दिया वहां से। सरकार उत्तराखंड की सरकार ने बताया है कि वो जो भी डिसीज लोग रहेंगे उनके फैमिलीज को 4 लाख रुपीज देगी ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके उनके फैमिली के अंदर। एंड अगर इस पूरे घटनाक्रम की अगर सीक्वेंस देखी जाए तो सबसे पहले तो ग्लेशियर का बर्स्ट हुआ एंड वो ग्लेशियर का कुछ पार्ट ब्रेक ऑफ होके नदी में आया एंड ड्यू टू दैट वाटर लेवल स्टार्टेड राइजिंग इमीडिएटली। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे जो पावर प्लांट था वो सबसे पहले स्वीप आउट हो गया। देयर आफ्टर ब्रिजेस वगैरह जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बाद जो ऋषि गंगा है वो रिवर वो मर्ज हुई आगे जाके धौली गंगा के अंदर और वाटर लेवल राइज हुआ। एंड इस पूरे इवेंट का जो प्रेडिक्शन था ये 2019 के अंदर ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो चुका था कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना इट वोंट बी सेफ बिकॉज जो हिमालय की ग्लेशियर्स है दे आर मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट। अगर कंपेयर किया जाए फ्रॉम 1975 से लेकर 2000 के बीच में तो उस समय जो रेट थी उससे डबल रेट पे 2000 के बाद यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट होना चालू हुए एंड दिस वाज अ वेरी सीरियस थिंग व्हिच वाज इग्नोर्ड and the result is in front of us. Coming to the next news. So हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी जी है उन्होंने बताया है कि अंडर द उड़ान स्कीम जो पुराने 100 क्लोज्ड एयरपोर्ट्स है उनको फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा एंड उड़ान स्कीम का जो मतलब है दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। सो करंटली अगर सिचुएशन देखी जाए इंडिया के अंदर तो एविएशन मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली फ्लाइट्स रहती है इफ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंडिया एंड बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर ही है, छोटे शहरों के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। सो इस चीज को ग्रैब करते हुए हमारे जो मिनिस्टर्स है उन्होंने बताया है कि दे आर गोइंग टू रीस्टार्ट ऑल द 100 क्लोज एयरपोर्ट्स एंड ऑल्सो करीब 1000 से ज्यादा रूट्स भी यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे अंडर दिस उड़ान स्कीम। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो प्राइसेस वगैरह रहेंगे वो थोड़े कम होंगे एंड ऑल्सो यहाँ पर सरकार ने बताया है कि जो गवर्नमेंट है उसको एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के अंदर एक्सपर्टाइज नहीं है वो, तो इसके लिए प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है इन द फील्ड ऑफ एविएशन सेक्टर। सो ये स्टेप की वजह से मेजरली होगा ये कि हमारी इकोनॉमी में तो बूस्ट होगा ही होगा और जॉब भी बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी। इसकी वजह से जो हमारे देश के अंदर एक मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें कुछ हद तक राहत लोगों को देखने को मिलेगी। और अभी तक बात करें कि उड़ान स्कीम 2017 के अंदर चालू हुई थी और अभी तक उन्होंने 56 एयरपोर्ट्स को अपडेट कर दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। सो द नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है सांस कैंपेन। सांस स्टैंड्स फॉर सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग न्यूमोनिया सक्सेसफुली। सो न्यूमोनिया बीमारी से बच्चों की डेथ्स ना हो इसलिए इस कैंपेन का मेजर फोकस रहेगा एंड इसके अंतर्गत जो मेडिकल स्टाफ रहेगा उनको ट्रेन किया जाएगा एंड दे विल बी टोल्ड दैट इस बीमारी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाए एंड एलिमिनेशन का प्रोसेस के अंदर चालू किया जाए एंड फॉर दैट वट एवर स्किल इज रिक्वायर्ड उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप भी करी है विथ PGIMER चंडीगढ़ एंड यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो अपने मेडिकल स्टाफ को और ज्यादा अच्छे से स्किल्स देख सके और इन्फेंट्स के अंदर इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को वो रिड्यूस कर सके ड्यू टू दिस न्यूमोनिया डिजीज। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ इज हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी ने एक नई बुक लॉन्च करी है जिसका नाम है बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। सो इस बुक के अंदर ओवरऑल समरी बताया जाए तो उनकी जो लाइफ रही है फ्रॉम from the point when he was a very good in academics and then he joined the Indian Foreign Services और उसके बाद वो चेयरमैन बने राज्यसभा के and thereafter he became the vice president of India for 2 terms. So this is all is described in his book and उनके बारे में बात करी जाए तो he has been a former IFS chairman of राज्यसभा from 2000 से लेकर 2017 तक एम्बेसडर रह चुके हैं वो UAE के, अफगानिस्तान, ईरान एंड सऊदी के। ऑल्सो
वो हाई कमिश्नर रह चुके हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं ऑफ यूएन इन न्यूयॉर्क। Coming to the next news now is मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने लॉन्च करी है लाओमी कनेक्ट ऐप। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ नए रेंज ऑफ पैक्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं अंडर दिस मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट टर्म है इसका मोमा। एंड इसके अंदर अगर बात करी जाए तो दिस ऐप विल एक्चुअली हेल्प जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स रहेंगे उनको फार्मर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये ऐप एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। एंड ऑल्सो ये फार्मर्स को प्रोत्साहन देगा टू ग्रो एज मच एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल। So Bellatrix Aerospace, that is the Indian startup working in the field of space, उन्होंने टाई अप किया है विद स्काईरूट एरोस्पेस टू सेंड इस ओटीवी। ओटीवी का मतलब है कि ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल, जो कि एक मिनी फेरी टाइप आप समझ लीजिए, जो सैटेलाइट्स को कैरी करेगा और उनकी रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में उनको धीरे धीरे पुट इन करता जाएगा। सो दिस इज व्हाट दे आर डेवलपिंग एंड उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर 2023 तक वो लॉन्च कर देंगे। एंड दिस अगर ऐसा ये कर पाते हैं विच होपफुली दे विल डू इट, तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड इट विल एक्चुअली रिड्यूस अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट टू लॉन्च अ स्मॉल सैटेलाइट। सो ये बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं ओटीवी को एज दिस इज द राइड शेयरिंग। जैसे आप ओला और ऊबर के अंदर राइड शेयरिंग करते हैं वैसे ही इट इज सिमिलर टू दैट, लेकिन इसके अंदर सैटेलाइट जाएंगी। सो दिस इज ऑल। और इनके साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है विद स्काईरूट एरोस्पेस। जो स्काईरूट भी है एक स्टार्टअप है इंडिया का दैट इज वर्किंग ऑन बिल्डिंग लॉन्च व्हीकल्स, जिसका मतलब है रॉकेट्स। एंड उनका जो सीरीज है, पहली सीरीज आ रही है दैट इज विक्रम सीरीज, उसके अंदर 2023 तक ये लॉन्च करेंगे अपनी स्पेस टैक्सी को। दैट्स ऑल। एंड इस लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग विद हाई ग्रेड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।